बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे आज से कोरल 12। तो सबसे पहले हमने कोरल 12 पे क्लिक करा और हमारे सामने ये कोरल खुलकर आ गया। जैसे कोरल खुलकर आएगा हमारे सामने 6 नई चीजें आएंगी। 6 नई कमांड्स के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर एक तो आ रहा है व्हाट्सएप न्यू और ट्विटर और टेम्पलेट, ओपन, रिसेंट यूज और न्यू। देखिए व्हाट्स न्यू में है कि कोरल 12 से पहले जो जितने भी इसके वर्जन आए थे उनमें क्या क्या सहूलियात थी और उसके बाद जो अब ये 12 आया है इसके अंदर क्या सहूलियात हैं वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर खुद पढ़ लीजिए, मेरी जरूरत नहीं है। आप लोग की अंग्रेजी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्यूटर में। ट्यूटर कहते हैं ट्यूशन पढ़ाने वाले को। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इससे आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आप समझते जाइए। टेम्पलेट्स में बने बनाए शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहें देख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है। ये 3 कमांड्स हमारी काम की है। एक तो ये कि अगर हमको कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है तो ओपन कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि जो आखिर में फाइल बंद करी थी उसे खोलना चाहते हैं तो उसे खोल लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नई फाइल खोलना तो आपने नई फाइल खोल ली। ये 3 कमांड्स हमारी इसके अंदर थी काम की। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं, एक तो आपका ये वाला टूल बॉक्स और एक ये वाला प्रॉपर्टी बार। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और दोनों का आपस में बहुत ताल्लुकात हैं। तो हम इस पे सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। पहले हम इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, इसको उठा के हम यहाँ लगा देते हैं। और इसके अंदर एक चैप्टर है स्टैंडर्ड बार का। तो ये स्टैंडर्ड बार में अगर आप कोई नई फाइल खोलना चाहते हैं तो आप नई फाइल खोल सकते हैं, पुरानी फाइल खोलना चाहते हैं पुरानी फाइल ओपन कर लीजिए, सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं फाइल को, और जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में कट, कॉपी, पेस्ट आप लोग जानते ही हैं पहले से, दूसरा सॉफ्टवेयर में आपने पढ़ा। आप एक बार इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेंगे। पहले मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। इसकी जो 3 लाइनें हैं यहाँ से हमको पकड़ना होता है और यहाँ रख देते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे हमने क्या करा कि एक बॉक्स बनाया और हमने कलर डाल दिया इसके अंदर। तो अगर हम इसको सेव करने चाहते हैं इस फाइल को तो आराम से हम सेव कर सकते हैं। हमने सेव पर क्लिक करा और सेव पर क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम कुछ भी दे दिया और आपने इसको कहां पर डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर दिया। तो ये फाइल जब सेव हो जाएगी तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसमें सी प्रॉम्प्ट है, उसके बाद यूजर एक डायरेक्टरी का नाम है, पीसी एक डायरेक्टरी के नाम है, डॉक्यूमेंट्स एक डायरेक्टरी का नाम है, और जो फाइल है उसका जो नाम है वो SA रखा हमने और डॉट लगाकर CDR कंप्यूटर ने खुद डाल दिया। ये एक एक्सटेंशन नेम कहलाता है, मसावी नाम कहलाता है, उर्फिया नाम कहलाता है। तो इस नाम से ये पता लग जाता है कि हमारी ये जो फाइल है किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। ठीक है। अगर किसी फाइल को कागज पर लिख दिया जाए और उसके बाद उसका एक्सटेंशन नेम ना लिखा जाए तो ये पता नहीं लगेगा कि आप किस सॉफ्टवेयर में इस फाइल को खोलेंगे। लेकिन अगर आप फाइल के नाम के बाद उसके आगे एक्सटेंशन नेम लिख देंगे सॉफ्टवेयर का तो ये पता लग जाएगा कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन नेम लिखने की वजह से। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए कि हमारे एक तो ये न्यू समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया, सेव मैंने आपको बता दिया, प्रिंट में आपको बाद में बताऊंगा। कट कर देंगे तो कट कर यहां से कट हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है सर कि जहां जिस पिक्सल से ये कट करेगा उसी पिक्सल पे पेस्ट करेगा। कोरल की बड़ी खूबी है, ये चीज बड़ी अच्छी बात है इसकी। पेस्ट कर दीजिए उसी जगह होगा। मिसाल के तौर पर आपने कट करा और कट करके आपने पेज ले लिया दूसरा वाला, आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है, प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 आ गया। अब आप उसको पेज नंबर 2 पर पेस्ट कर दीजिए तो उसी पिक्सल पर जाकर वो पेस्ट होगा जिस पिक्सल से आपने उसको कट किया था। इसके बाद बारी आती है इसकी, इसमें है अनडू कमांड और रीडू कमांड। देखिए अनडू कमांड में जितनी भी आपने कमांड्स चलाई थी उनकी लिस्ट दिखा रहा है। आपने सबसे आखिर में क्या किया था, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, फिर उसके बाद आपने क्या किया था। ये एक के बाद एक के बाद एक आप देखना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकली दिखा दे। और जितनी आपने रद्द करी कमांड्स, अनडू की है कमांड्स, वो तमाम की तमाम अगर आप रीडू करके दोबारा से बुलाना चाहते हैं
तो आप उसको वापस कर सकते हैं। सबसे आखिर में आपने क्या किया था, क्रिएट करा था, फिर क्या किया था, ये फिल करा था। इस तरीके से आप देखते आ रहे हैं, एक कमांड पर अगर आप चाहें तो क्लिक कर दें और चाहे लास्ट वाली पे कर दें तो सारी कमांड्स एक साथ चल जाएंगी। तो अंडू रीडू आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसके अंदर कमांड आती है इंपोर्ट की। इंपोर्ट की कंडीशंस क्या है, देखिए हमने इंपोर्ट पे क्लिक करा और हम कहीं कोई किसी भी तस्वीर को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ गए एफ पार्टीशन में, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमने वो रखी है, फोटो रखी हुई है, वो हम यहाँ पर, आप किसी भी सेट पे बैठेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एफ में ही बैकग्राउंड रखे हुए हैं, दूसरे पार्टीशन में भी रखे हुए हो सकते हैं। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके बैकग्राउंड कहाँ पर है। तो आप जिसका सेट है उससे भी पूछ सकते हैं, और आपका पर्सनल सेट है तो आप पहले से पता लगा लीजिए कि हमको किस पार्टीशन जाकर बैकग्राउंड को बुलाना है। तो हम बैकग्राउंड में गए, इंपोर्ट करा, और इंपोर्ट करने पर हमारी डायरेक्टरी खुल गई बैकग्राउंड नाम की। इसमें बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं पीली पीली। जिस तस्वीर को आप चाहते हैं उस तस्वीर को आप बुला सकते हैं। आपने इंपोर्ट करा, और इसके इंपोर्ट करने के बाद फोटो को लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो देखिए बड़ा आसान है, माउस के बटन को आप दबा के रखिए और ड्रैग करिए इसको, तो आपके सामने ये तस्वीर उतनी बड़ी आएगी जितनी बड़ी आप चाहेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि आप इंपोर्ट करिए, और इंपोर्ट करने के बाद आपने कोई तस्वीर मंगा ली, कोई भी तस्वीर हम ले लेते हैं। अगर यही तस्वीर मिल जाती है दोबारा से तो ज्यादा बेस्ट रहेगी। मिल गई हमको, तो हम यहाँ गए और हमने क्या करा, इंपोर्ट करा, और अब क्या हमने ड्रैग नहीं करा बल्कि सिर्फ क्लिक करा। तो जिस साइज में कंप्यूटर में इस तस्वीर को पहुंचाया गया था वही तस्वीर आपके सामने आएगी, उतनी ही साइज में वह सामने आएगी। तो ये हमारे मर्जी के हिसाब से आई, ये जिस हिसाब से इसके अंदर पहुंचाई गई थी फाइल में तस्वीर कंप्यूटर के अंदर, उस साइज में आ गई आप पास। ठीक है, इसके बाद हमने डिलीट करा, इसको भी डिलीट कर रहा हूं। इसको एक बॉक्स हमने बना लिया है, और हम कोई इसमें डिजाइन वगैरह बनाना चाहे बना ले, ना बनाना चाहे ना बनाए। हमने एक इस तरीके से एक पिक्चर, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पिक्चर की शक्ल देना चाहते हैं। हमें ये फायदा है कि ऑब्जेक्ट में कि हम आराम से इसमें जो भी कलर्स चाहते हैं बदल सकते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को आप इस ऑब्जेक्ट को पिक्चर की शक्ल में बदलना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप करिए एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके आप जहां रखना चाहते हैं वहां पर आप इसको रख दीजिए। अब चाहे तो आप इसको स्टैंडर्ड में ले लीजिए, चाहे जेपीजी जिसमें भी आप लेना चाहें, जेपीजी बिटमैप में चाहे उसमें ले लीजिए, जिसमें भी आपको पसंद है उस मोड में आप ले सकते हैं। आपने मिसाल के तौर पर बिटमैप में इस टाइम में ले रहा हूँ उसको, और डेस्कटॉप पे मैं रख रहा हूँ, उसका नाम मैंने www रख दिया है, और मैंने एक्सपोर्ट किया, और कुछ नहीं करना आपको, 300 रहने देंगे हम इसको, ओके करेंगे, ओके करेंगे, और ये हमने एक इसकी जो है पिक्चर बना ली। अब लाएंगे कैसे इस पिक्चर को, हम इंपोर्ट के जरिए लाएंगे। इंपोर्ट में गए, और फिर हम कहाँ गए, डेस्कटॉप पे गए, और फिर हम कहाँ गए, उसको सर्च करेंगे www को, अगर आसानी से मिल जाए ठीक है, वरना हम उसका नाम करके नाम से भी उसको ढूंढ लेंगे। इस तरह हमने सर्च किया और हमको आसानी से मिल गई, और आपने फिर क्या करा कि इंपोर्ट करा और क्लिक कर दिया। अब ये पिक्चर बन गई। अगर आप इसमें कोई चेंजेस लाना चाहेंगे तो चेंजेस नहीं आएगी। और ये देखिए पिक्चर होने की निशानी एक ये भी है कि इसके बैकग्राउंड भी इसके अंदर आ जाएगा पीछे की तरफ। तो यहां से लेकर यहां तक के आज तक की हमारी कमांड्स हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। कल मैं आपको यहां से हमारे लेसन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये हमारे छोड़ दिए, इनकी जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आप अगर चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और कुछ इसके कोई ज्यादा बेनिफिट्स हमारे सामने है नहीं। मैं अब आपको कल जूम आउट जूम इन करने के नए तरीके सिखाऊंगा।